हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो सबसे पहले उसे कंप्लीट करिए ताकि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाए। तो बिना कुछ देर किए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीरोस निकालना है और जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसे जीरो के बराबर कर देते हैं। सबसे पहला काम ही जीरो के बराबर करना। अब आप कहोगे सर इसमें तो दो टर्म्स आ रही है, तो दो टर्म्स आ जाती है तो दो तरीके अपने पास। एक तरीका तो ये जिसमें दोनों में अल्फाबेट आए, तो दोनों में अल्फाबेट तो यहां नहीं आ रहे। एक तरीका ये है कि सिर्फ एक अल्फाबेट आ रहा हो और दूसरा नंबर आ रहा हो, तो इसमें एक अल्फाबेट आ रहा है और दूसरा नंबर आ रहा है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि आइडेंटिटी आपको लगाना पड़ती है। तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, वो भी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आपको दोनों का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस पे तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो 2 मिनट के लिए इधर देखिए आप, अगर यहाँ पर टी स्क्वायर और माइनस का 16 लिखा होता तो आप 16 को 4 का स्क्वायर लिख देते, सही बात है। अगर ये 9 होता तो आप इसको 3 का स्क्वायर लिख देते, तो इस पे भी स्क्वायर हो जाता, इस पे भी स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 15 और 15 9 और 16 के बीच में आता है, मतलब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो अब क्या करें, तो एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जैसे कि √2 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो रूट कैंसिल हो जाता है और नंबर बचा रह जाता है। तो कहने का मतलब ये जो 2 है वो कितनी बार, 2 बार √2 से मिला है। तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या पता चला कि जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा है उसको आप रूट लगा के उस पे स्क्वायर लगा दो तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी यही तरीका लगाते हैं। जैसे 15 है ना, तो इसका स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे रूट लगाऊंगा और इस पे स्क्वायर लगा दूंगा, जिसको सोल्व करने पर वापस से आपको 15 बन जाएगा और बराबर में 0। अब देखो आगे का तरीका अपन यहां लगाते हैं। स्क्वायर आ गए दोनों पे, तो दोनों पे स्क्वायर जब आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना होता है। तो चलिए इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो t और √15 को एक बार प्लस में, t और √15 को एक बार माइनस में और बराबर में 0। अब क्या करना है, अलग अलग 0 के बराबर करना है। तो एक बार t प्लस √15 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको t माइनस √15 को 0 के बराबर। तो यहां से आप देखेंगे t की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, और यहां से t की वैल्यू क्या मिलेगी, तो माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15। आपको पता है पहली वैल्यू क्या होगी, हमेशा अल्फा होगी, और दूसरी वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होगी भाई, दूसरी वैल्यू आपके पास बीटा होती है। तो आपको अल्फा बीटा मिल चुका है। अब बात करते हैं रिलेशन की, कि रिलेशन वेरीफाई करो। तो रिलेशन वेरीफाई करना है ये दोनों। तो पहला रिलेशन लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब अल्फा आप देख सकते हो, तो अल्फा यहां पर आपके पास माइनस का 15 है, और बीटा की बात करें तो बीटा आपके पास प्लस का 15 है, बराबर एज इट इज माइनस एज इट इज। अब देखो बी क्या होता है, अल्फाबेट पे एक पावर वाला जो भी होता है ना उसके साथ वाला बी होता है, लेकिन यहाँ अल्फाबेट पे पावर 2 दिख रही है, अल्फाबेट पे पावर 1 वाला तो दिख ही नहीं रहा है, तो है नहीं, तो उसको क्या बना देंगे अपन, 0 बना देंगे, जो भी नहीं होगा उसको 0 मान लेंगे। तो यहाँ बी क्या है, 0। और ए की बात करें तो अल्फाबेट पे पावर 2 वाला जो भी होता है उसके साथ जो बैठा है वो अल्फा है। तो यहाँ अल्फाबेट पे पावर 2 वाला तो दिख रहा है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है, 1 होगा, और वही क्या है, ए है आपका। अब आप देखेंगे ये दोनों साइन में अलग अलग है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या रह जाएगा, 0। और आप जानते हो कि 0 को किसी से भी डिवाइड करो मिलना क्या है, 0। तो आपका ये दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आ चुका है, तो पहला रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। दूसरे रिलेशन की बात करें तो दूसरा रिलेशन आपके पास होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हो, तो अल्फा की वैल्यू आपको माइनस का √15 मिलेगा, और बीटा की वैल्यू की बात करोगे तो वो क्या मिलेगा, 15। सी की बात करते हैं, सी क्या होता है, जो जिसमें अल्फाबेट नहीं आ रहा है वो नंबर आपके क्या होता है, सी। तो यहाँ देखो किसमें अल्फाबेट नहीं आ रहा, तो 15 के अंदर अल्फाबेट नहीं आ रहा है, तो 15 ही आपका क्या होगा, सी होगा। और ए की बात करें तो पावर 2 वाले के साथ जो भी नंबर है, तो पावर 2 वाला टी स्क्वायर और इसके साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 होगा ए की वैल्यू। आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस √15 इंटू होंगे तो क्या बनेगा, 15, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाता है, और इधर क्या बचा आपके पास, 15। और एक बात और, यहाँ 15 के पास साइन कौन सा था, माइनस, तो यहाँ माइनस भी लगेगा और यहाँ पर भी माइनस लगेगा। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आ चुका है, तो ये आपका रिलेशन वेरीफाई हुआ। इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ।